आरआरबी या ऑफिस असिस्टेंट के मेंस एग्ज़ाम में अगर आप हिंदी लैंग्वेज को चूज़ करते हैं तो आपको इसके 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के देखने को मिलते हैं, जिसमें 30+ मार्क्स स्कोर करने के लिए आप मेरी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मैंने अपने आरआरबी मेंस में 34 मार्क्स सिक्योर किए थे। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको एग्ज़ाम का एक्चुअल सिलेबस पता हो, क्योंकि काफ़ी सारे मॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें इररिलेवेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिससे आप मिसलीड हो सकते हो। आपको हिंदी के सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ने, सिर्फ वही टॉपिक्स को पढ़ने हैं जिनकी एग्ज़ाम डिमांड करता है। जैसे कि ना एग्ज़ाम में आपको संधि के कोई क्वेश्चंस मिलते हैं, ना समास के कोई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप रिलेवेंट सिलेबस पे स्टिक रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकिंग सोसाइटी। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं अपनी हिंदी लैंग्वेज की स्ट्रेटेजी को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाली हूं सिलेबस की, सोर्सेज की जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं, मॉक्स एंड क्विजेज़ की जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम रिलेवेंट होंगे, इसके अलावा बुक्स की जो आप प्रीफर कर सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन गो फॉर द पीडीएफ्स, एंड लास्ट में फैकल्टी की जिनकी क्लासेस आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपका टारगेट इस सेक्शन में 30+ स्कोर करने का है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्ज़ाम रिलेवेंट सिलेबस को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अब बारी आती है फ्री सोर्सेज की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है यूट्यूब का। यहाँ से मैंने अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया था। देन टेलीग्राम, जहाँ से मैंने अपना रीडिंग सेक्शन जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया था, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एडिटोरियल्स मिल जाते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग संपादकीय बोलते हैं। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे न्यूज़पेपर के एक जगह मिल जाएंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको टेलीग्राम ऐप ओपन करना है। वहाँ पे सर्च बार में आपको डालना है हिंदी एडिटोरियल। तो इस तरीके से आपको चैनल की लिस्ट मिल जाएगी। उसमें से ये चैनल मैंने क्लिक किया। अब मैं ओपन करके दिखाती हूँ किस तरीके से वो न्यूज़पेपर, देखिए ये है बिल्कुल इंग्लिश के जैसा है, जैसा हम लोग एडिटोरियल इंग्लिश में पढ़ते थे उसके लिए हिंदी जैसे है, बिजनेस स्टैंडर्ड है। आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हो, कॉर्नर में बिल्कुल सेम टू सेम इंग्लिश जैसा होता है। तो यहाँ से आप 1 2 3 जैसा भी आपका मन है, या तो आप एडिटोरियल पढ़ लो, या कोई यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग न्यूज़ दिख रही है वो पढ़ लो, या फिर आपको द हिंदू के जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम चाहिए तो आपको वो हिंदू वाला भी मिल जाएगा। किसी भी तरीके से अपने रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करो। ये आपको जो गद्यांश वाला सेक्शन होता है ना, उसमें बहुत हेल्प करने वाला है। आप इजीली उस लैंग्वेज को समझ पाओगे और आंसर कर पाओगे। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है यूट्यूब, जहाँ से आप आरआरबी के हिंदी सेक्शन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिएगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। देन आपको स्विच करना है मॉक पेपर्स पे, जो कि बिल्कुल आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट पेपर्स को सॉल्व करना है, उसके अप्रोच को देखना है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही हर्षल अग्रवाल सर के वीडियोज़ में देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। अब बात करें मॉक्स की, तो आप ऑलिव बोर्ड परचेज़ कर सकते हो अगर आपके पास पहले से, तो बहुत अच्छी बात है। आप इस मॉक में आप 20+ स्कोर करने का टारगेट करो, फिर आप इंक्रीज़ करो धीरे धीरे, आप इसको 25+ पे लेके जाओ। नेक्स्ट मैं मॉक को रखना चाहूँगी टेक्स्ट बुक को, जो शायद आप सभी के पास होगा, और ये काफ़ी अफोर्डेबल मॉक भी है। तो ये मॉक आपके पास तो होना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें हिंदी के टॉपिक वाइज हर चैप्टर के क्विजेज़ मिल जाएंगे, 10-10 क्वेश्चंस के बहुत सारे। इसके अलावा आपको फुल लेंथ मॉक में भी आपको अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको इसमें सेक्शनल मॉक भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप इसको परचेज़ कर लेना। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ स्पेशली इस सेक्शन के लिए आप प्लीज़ गाइडली के मॉक्स पर रिलाई मत करना, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा इररिलेवेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। जैसे आपको इसमें बहुत सारे संधि के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया ये क्वेश्चंस नहीं आते। समास के क्वेश्चंस, मेनली ये गाइडली वाले जो मॉक्स हैं उसमें आपको ना शब्द के जो क्वेश्चन होते हैं, जो कि वर्ड्स पे ये ज़्यादा ये लोग क्वेश्चंस डाल रखे हैं, वो एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। अब अगर बात करें हम बुक्स की, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आप परचेज़ करो, आप पीडीएफ से भी चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। मैंने लिया था लूसेंट सामान्य हिंदी करके एक बुक आती है, तो उससे मैंने प्रिपेयर किया था। एक्चुअली मुझे स्क्रीन टाइमिंग काफ़ी कम करनी थी, तो मैंने इसके लिए एक बुक ले लिया था। वहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द जिसको इंग्लिश में हम लोग सिनोनिम एंटोनिम के नाम से जानते हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरीके के जो टॉपिक्स थे, तो इसको मैंने बुक से कवर किया था।
चैप्टर वाइज मैं रोज़ टारगेट्स लेती थी खुद से और उसको मैं रीड करती थी, मेमोराइज़ करती थी। इसमें आपको मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब जो भी थे ना इस बुक में, मैं हाईलाइट करके इन टॉपिक्स को कवर करती थी। इसके अलावा मैंने बुक से कंप्लीट किया था ग्रामर के टॉपिक्स को, जो कि हमें एरर डिटेक्शन फाइंड करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इसको मैंने बुक से ही कवर किया था। जैसे इसमें कुछ टॉपिक्स हो गए, कारक जो होते हैं, कारक चिन्ह या फिर वचन, लिंग, ये सब जो छोटी छोटी जो एरर्स होती हैं उनको फाइंड हम लोग ग्रामर की हेल्प से ही करते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको कवर करो। इसको आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो चैप्टर वाइज, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी बुक परचेज़ ही करो। ये दिस इज़ अप टू यू कि आप कैसे कवर कर रहे हो। एट लास्ट हम बात करने वाले हैं फैकल्टी के बारे में। तो मैंने फॉलो किया था हर्षल अग्रवाल सर को। ये कोई मैंडेटरी नहीं, आप भी इन्हीं को फॉलो करो। आपको जिस भी टीचर की पढ़ाई अच्छी लगती है आप उनको फॉलो कर सकते हो। हर्षल अग्रवाल सर का यूट्यूब चैनल है लर्निंग कैप्सूल के नाम से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे इनकी लेक्चर्स, इनके बहुत सारे प्लेलिस्ट ऐसे हिंदी के लिए बने हुए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। दैट्स ऑल। सो हे गाइस, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हिंदी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।